तो आज गाइस हम जाएंगे कोर्ट। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे शिबू रिमोट के साथ खटर पटर कर रहा है, ठक ठक कर रहा है, उसको टीवी चल जाओ जाके। और यहाँ मम्मी चाय पी रही है मट्ठी के साथ। और अभी हमने स्विगी का ऑर्डर दिया ही है, क्योंकि स्विगी पे हमने सबसे सस्ता सामान मंगा लिया है। अगर आप स्विगी पे सामान मंगाते तो बहुत सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि कूपन ही मिलता है 100 का, कभी 75 रुपये का। तो ये देखिए अभी 8 बज रहे हैं। आज हमने दुकान खोली नहीं है, आज हमारी दुकान की छुट्टी। तो हेलो गाइस, स्विगी का ऑर्डर आ चुका है। और जैसे कि मैंने कहा था कि 250 या 200 के ऑर्डर पे कभी कभी 75 या 100 रुपये तक का ऑफ मिलता है। यहाँ पे मैंने 190 के अंदर 5 किलो चीनी ली है, जो मुझे 38 रुपये किलो पड़ी। और ये काफ़ी सस्ती है, ये मैंने घर की। तो हेलो गाइस, हमारा कोई मैटर है, पापा के टाइम का मैटर है ये चीज़। तो पापा के ऊपर बहुत झूठे एलिगेंस लगाए थे, जिसकी वजह से पापा को फंसाया गया था। तो उसी हिसाब से कि हमारा एक प्लॉट था मटियाला में, तो बगल वाले सोच रहे थे कि उसको हड़प ले। तो उसके लिए पापा के ऊपर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए गए थे। आज पापा इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो केस अब भी चल रहा है। सिर्फ इस मोटिव पे चल रहा है कि मेरी मम्मी ने उनको गाली दी थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि मेरी मम्मी इधर थी और मटियाला यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उस वक्त उनको रास्ता भी काफ़ी पता नहीं था। तो मम्मी जाती आती नहीं थी, हाउस वाइफ थी उस टाइम, तो कहाँ उनको इतना नॉलेज था। फिर उन्होंने झूठे एलिगेंस लगाए, लेकिन जो हमारे वकील है उन्होंने उनको गलत प्रूफ कर दिया कि उस टाइम पे मेरी मम्मी वहाँ पे नहीं थी। और जो उनका मेन जो है, जो लड़ रहा था बेफालतू में, जो उस वक्त था ही नहीं, जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, वो खुद ही उस वक्त उस लड़ाई में नहीं था। तो जज ने और वकील ने उसको हटा दिया है। अब वो लोग आएंगे जो उस वक्त थे। तो आज बस ये केस ख़त्म हो जाए, तो हम जा रहे हैं कोर्ट। और ये रही मम्मी, चले। तो हेलो गाइस, कोर्ट के अंदर तो हम पहुंच गए। बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वीडियो बनाना यहाँ सख्त मना है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, ये दिखाने के लिए कि कोर्ट किस तरह से अंदर होता है। ये देख। तो हेलो गाइस, अब हम कोर्ट के एकदम डीप सेंटर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इनके छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, इतने छोटे भी नहीं होते लेकिन काफ़ी बड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वकील वगैरह घूमते रहते हैं। इसमें कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बल्कि यहाँ पे मोबाइल को स्विच ऑफ रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक आध बार मैंने वीडियो बनाई, कभी पकड़ा नहीं गया, तो मैंने सोचा आज अपलोड भी कर दी जाए। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से अपने वकील के कॉटेज एरिया में, जो उनका एक सेल्फ होता है खुद का, वहाँ जाएंगे, उसके रूम में जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से चेकिंग होगी। पहली चेकिंग तो ये वकील और पुलिस वगैरह के लिए यहाँ से है, ये है, और हमारी अंदर की तरफ होती है। इसी के साथ सामने वाले गेट कोर्ट नंबर 11 में हमारा काम है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे नंबर देखेंगे, नंबर पापा के नाम से लिखा होगा। और ये देखिए, कोर्ट ऐसा होता है बिल्कुल। यहाँ पे एकदम सन्नाटा रहता है, शांति रहती है। और यहाँ पे मोबाइल को यूज़ करना नॉट अलाउड है। और इसी के साथ साथ यहाँ नेटवर्क भी बड़े मुश्किल से आते हैं। बात करनी है तो हॉल से बाहर जाके करनी पड़ेगी। और पुलिस के हाथ में मुजरिम ऐसे होते हैं कि उनके अंगूठे पुलिस इतनी कस कस के दबाते रहते हैं कि वो भाग ना जाए। ये देखिए, यहाँ पे मेरी चेकिंग हो रही है, डर भी लग रहा है। चेकिंग तो हो गई, पकड़ा नहीं गया, शुक्र है। कैमरा ऑन ही था, बस विटनेस मैंने कम कर दी थी। कैमरा ऑन था, विटनेस कम थी, लेकिन विटनेस कम होने की वजह से मैं पकड़ा नहीं गया। और ये देखिए, यहाँ पर ये इस सीढ़ियों से ऊपर जा कर के हम यहाँ से आगे लिफ्ट लेंगे। ये देखिए, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी सरकारी ज़मीन पे है ये। और ये देखिए, यहाँ पे बाहर भी इनके सेल्फ होते हैं, और सेल्फ के अंदर बहुत सारे कोर्ट के पेपर्स वगैरह रखे होते हैं। इनके नंबरों के हिसाब से उन्होंने डाले होते हैं, क्योंकि एक आध बार हमारे वकील ने भी यहाँ से एक फ़ाइल निकाली थी, तो मैंने देखा था। और यहाँ पे कई तरह की लिफ्ट होती है, लेकिन सब भरी रहती है। कुछ वकील आते हैं, कुछ वकील जाते हैं, पुलिस वगैरह जज यहाँ घूमते फिरते रहते हैं। ये देखिए, अभी तो
सब ब्लॉक चल रही है, अभी तो भरी पड़ी है, अभी तो आई नहीं है। यहाँ वेट करते करते 2-3 मिनट तो हो गया मुझे। यहाँ से अगर मैं आपको खिड़की का नज़ारा दिखाऊं तो ये देखिए, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये देखिए, हाँ, वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ से वकील भी आ रहे हैं 2-3, डर भी लग रहा है कहीं पकड़ा ना जाऊँ। ये देखिए, ज़्यादातर वीडियो बनाते समय फ़्लैश ऑन हो जाता है, तो इसलिए मैंने फ़्लैश ऑफ ही रखा, ये बात का ध्यान। यहाँ पे हमें लिफ्ट खाली मिल गई है, इसके अंदर हम चढ़ गए और ये हमने 5वां मंजिल का दबा दिया बटन। ये नीचे जा रही थी, क्योंकि नीचे इसलिए जा रही है कि नीचे और भी वकील होंगे, कि खाली ये कभी चलती नहीं है, इसलिए नीचे वकील हमें मिलेंगे। तो देखते हैं अभी। ये देखिए, चढ़ गए 2-3 वकील। इसमें औरतें ज़्यादा हैं, वकील जज सब होते हैं यहाँ पे, पुलिस भी आ जाती है कभी कभी। तो ये देखिए, और इसके साथ साथ इस घर के कॉर्नर में चाय का होता है, लेकिन आज ये बंद है। और ये जो दूसरा है, ये वुडन का तरह से इसमें कर रखा है, ये हमारे वकील का है। और यहाँ पे 2-3 वकील फाइल केस की बात कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हमारा वकील आया नहीं। इस एक केस में 4 या 5 वकील होते ही होते हैं। और इसके सामने वाले रूम में भी एक वकील बैठता है। अभी उधर मैंने कैमरा कर नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पे पुलिस और वकील 2-3 खड़े हुए हैं, मुझे डर लग रहा है। वैसे तो विटनेस मैंने ऑफ़ कर रखी है, पकड़ा तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस शक्की होती है, अगर पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ेंगे, इसलिए अभी मैंने कैमरा इसी तरफ कर रखा है। और अभी हम वकील का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इधर देखिए, चली गई पुलिस और वकील। ये देखिए, ये एक केस के 5,500 रुपये चार्ज करता है सामने वाला, क्योंकि वो प्राइवेट वकील है, तो 5,500 चार्ज करता है। और हमारा वकील गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो कम फीस चार्ज करता है। एंड मम्मी अभी इंतज़ार कर रही हैं वकील का। वकील ने कहा था कि आप मेरे केस के इधर ही रहें। और तो हेलो गाइस, जैसे ही हम कोर्ट की तरफ, गेट की तरफ बढ़े, तो पता चला जो हमारा सामने वाला जो लड़ने वाला है वो आया ही नहीं, और उस पर वारंट चले गए हैं पुलिस के ऊपर से, तो वारंट गए हैं उनके, तो इस वजह से वो अगली डेट पे आएंगे। और इसी के साथ साथ हम घर लौट रहे हैं वापस, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं तो जल्दी हमें आना पड़ा।